नमस्कार फ्रेंड्स, कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आपके ही प्रश्न पर। तारीख पर तारीख कंज्यूमर कोर्ट्स भी अब सिविल कोर्ट बन गए। मैं आपकी इस तकलीफ़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। आपका ये प्रश्न भी बड़ा वाजिब है कि आपने ये कहा कि जब ये प्रोविज़न है कि 3 महीने के अंदर अंदर कंज्यूमर कंप्लेंट का निपटारा हो जाएगा, तो जिस वक्त ये कंसेप्ट रखा गया था उस वक्त ये सोचा गया था कि कम से कम 15 दिन में एक डेट दी जाए और इस समरी प्रोसीजर में भी कम से कम 6 डेट तो लगनी ही हैं। वो तो 6 स्टेप्स हैं जिसकी बात मैं अभी करूँगी। उन 6 स्टेप्स को तो पूरा करना ही है। एक कंप्लेंट को लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें कम से कम 6 स्टेप्स हैं और उन 6 स्टेप्स के लिए यही सोचा गया था कि 15 दिन की एक डेट दी जाएगी और बिना किसी एडजॉर्नमेंट के, बिना कोई डेट दिए आगे बढ़ा जाएगा और कंज्यूमर की कंप्लेंट का रिड्रेसल हो जाएगा। ये नहीं हो पाया। उसके कई कारण हैं। एक तो इतनी पेंडेंसी है, कंज्यूमर अवेकन हो चुका है, वो हर बात के लिए कंज्यूमर कोर्ट में आ रहा है और उसको रिलीफ मिलता है, इसीलिए आता है। वो जब भीड़ बहुत हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाने की बहुत कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद भी कुछ बिहेवियर है, लिटिगेंट्स का बिहेवियर है जो कंज्यूमर कोर्ट्स को सिविल कोर्ट बनाने में मदद कर रहा है और सिविल कोर्ट बना रहा है। इसमें देखिए 6 स्टेप्स क्या हैं। 6 स्टेप्स हैं। पहला, आपका प्रक्रिया को समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आएगी प्रक्रिया में जहाँ जहाँ व्यवधान पड़ रहे हैं, जहाँ पर कठिनाई आ रही है और जहाँ पर रुकावट हो रही है, उसको आप ध्यान से देखिए और उसका निदान आप करिए। निदान क्या हो सकता है वो टिप्स मैं आपको बताऊंगी। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया में सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन आज आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन करेंगे, आप अपने जितने भी दस्तावेज है सारे बनाकर आप ऑनलाइन कोर्ट में भेज सकते हैं। भेजने के बाद जब वो प्राप्त हो जाएंगे कोर्ट को, तो कोर्ट आपको 21 दिन के अंदर अंदर, 21 दिन का समय फिर भी दिया गया है, 21 दिन के अंदर अंदर आपकी कंप्लेंट को एडमिट करना है। एडमिट करने के लिए भी 3 चीज़ों को देखा जाएगा। एडमिट करने से के लिए आपको बुलाया जाएगा और आपको उस एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लेना है और बताना है कि आप कंज्यूमर कैसे बनते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें क्या चीज़ें देखी जाएंगी। सबसे पहले टाइम के बीच में आपने डाला, 2 साल के भीतर भीतर आपने केस डाला। अगर नहीं डाला है तो आप उसी समय कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन साथ ही के साथ लगा दीजिए, क्योंकि यदि कोर्ट आपको कहेगा कि आपका टाइम बाढ़ है तो आपको फिर एक डेट मिलेगी, आप फिर एक डेट में आएंगे, फिर कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगाएंगे, उस पर आर्गूमेंट होगा। पर ये सारी प्रक्रिया होनी 21 दिन के अंदर अंदर है, ये नियम है। 21 दिन के अंदर अंदर कोर्ट या एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो पहला आप ये ध्यान से देख लीजिए कि आप उन सारी चीज़ों को पूरा करते हो जो नियम है। नियम के अनुसार आपकी कंप्लेंट एडमिट होनी चाहिए और होनी चाहिए तो उसके लिए आपको पूरी मुस्तैदी के साथ ये काम करना होगा ताकि आपका समय नष्ट ना हो। तो 21 दिन के अंदर अंदर, 21 दिन तो बहुत अधिक टाइम बता रही हूँ, आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर एडमिट हो जाएगा यदि आप उसको प्रोलॉन्ग ना करें तो। फिर आपको ये देखना है कि आप कंज्यूमर बनते हो, आपका कमर्शियल नेचर का काम तो नहीं है, आप ट्रेडर तो नहीं हो, आप बिजनेसमैन तो नहीं हो, और अगर आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो आप कंज्यूमर नहीं बनेंगे। यहाँ पर भी आपको ये सिद्ध करना है कि मान लीजिए आप बेचते हैं कोई चीज़ें, गुड्स खरीद कर बेचते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि मेरा सेल्फ लाइवलीहुड है, मेरी छोटी सी दुकान है, मैं यहाँ से घर से ही माल बेचता हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन मैं नहीं हूँ। तो उसमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप सेल्फ लाइवलीहुड के लिए, स्वरोजगार के लिए काम कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं कर रहे हैं। फिर इस कोर्ट की जुरिडिक्शन, जिस कोर्ट में आपने फाइल किया है, अब तो वो बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहा है, क्योंकि पहले होता था कि जहाँ पर अपोजिट पार्टी का ऑफिस है वहाँ पर फाइल करना। अब इस एक्ट में ये नहीं रह गया। अब इस एक्ट में नया प्रावधान कर दिया गया है कि आप कहीं भी जहाँ कंज्यूमर का ऑफिस है या जहाँ अपोजिट पार्टी का ऑफिस है या जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, किसी भी जगह पर आप अपना केस फाइल कर सकते हो। तो ये स्थिति तो अब स्पष्ट हो गई है। तो पहली स्टेज तो एडमिशन की है। अब एडमिशन में टाइम लगेगा, 21 दिन का टाइम तो ले ही सकते हैं। अगर कोई इस तरह की बात है जिसमें कंडोनेशन ऑफ डिले है, कमर्शियल पर्पस डिसाइड होना है, आपको तय करना है आप कंज्यूमर बनते हैं कि नहीं बनते, तो ये सारी चीज़ों के लिए समय
लगेगा ही एक स्टेप। दूसरा स्टेप है आपका नोटिस का। प्रॉब्लम कहाँ होती है, नोटिस सर्व नहीं होता है। नोटिस सर्व नहीं होता और आपको लगता है दूसरी पार्टी कई दिनों से नहीं आ रही। जो बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं कि पार्टी दूसरी आ ही नहीं रही। जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जांच की जाती है, मैं उनको कहती हूँ कि आप जाकर नोटिंग लीजिए, कोर्ट की नोटिंग से पता करिए कि आपका किस स्टेज पर केस चल रहा है, तो वहाँ पता लगता है कि आपका नोटिस ही सर्व नहीं हुआ। तो ये काम आपका है, क्योंकि नोटिस सर्व करवाने के लिए आपको मुस्तैदी से देखना होगा और आपको वॉचफुल होना होगा कि नोटिस सही पता है, सही पते पे गया है, रजिस्टर हो गया है, कोर्ट से चला गया। आप बेशक कोर्ट से बीच में टच में रहिए और अपना नोटिस दिलवाइए। दूसरी बात, नोटिस दस्ती लेने का भी आपको अधिकार है। आप कोर्ट को कह सकते हैं एक नोटिस तो आप भेज रहे हैं, एक नोटिस मुझे भी दस्ती दे दीजिए। दस्ती का मतलब है कि आप खुद जाकर भी उस अप्रोप्रिएट जो आपने एड्रेस दिया उस एड्रेस पे जाकर सर्व करने की कोशिश करेंगे। यदि वो लेने को मना करते हैं तो आप एक एफिडेविट दे सकते हैं कि उन्होंने लेने को मना किया। तो जब रिफ्यूज़ल हो जाता है तो नोटिस सर्व हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है केस का नोटिस जाना। जब तक नोटिस नहीं जाता केस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि आपको अता पता मिल ही नहीं रहा है। जो लास्ट नोन एड्रेस था उस एड्रेस पे आप भेजते हैं, आदमी है ही नहीं वहाँ पर, दुकान नहीं है, वाइंड अप कर गए हैं। तो एक और ऑप्शन है आपके पास, वो है सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज बाय पब्लिकेशन। आप पब्लिश करवा सकते हैं इसको किसी भी लोकल पेपर में, मैटर बना के कोर्ट देगा, कोर्ट कि उस मैटर को लेकर आप पेपर में पब्लिश करवाएंगे। पब्लिश होने के बाद इट इज़ प्रिज्यूम्ड नोटिस सर्व्ड, नोटिस सर्व्ड। आपने चाहे नोटिस उन्होंने पढ़ा किसी पेपर में या नहीं पढ़ा तो भी नोटिस सर्व माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है नोटिस की होना, यहाँ देर लगने की पूरी संभावना है। इस देर को आप ज़रा ध्यान से देखें, मॉनिटरिंग करें तो आपको इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है रिटर्न स्टेटमेंट। अब दूसरी पार्टी को आपका नोटिस की कॉपी जाएगी और उसको रिटर्न स्टेटमेंट जवाब देने के लिए कम से कम 30 दिन, हर कोर्ट में है कम से कम 30 दिन देने ही पड़ते हैं। तो 30 दिन में जवाब देने का होता है और अधिक से अधिक 15 दिन और मिल सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट ऑर्डर है और लॉ तो है ही, पर रीसेंट ऑर्डर में इंटरप्रिटेशन कर दी कोर्ट ने, 45 दिन से अधिक रिटर्न स्टेटमेंट के लिए नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि 5 महीने से दूसरी पार्टी नहीं आ रही है और हम क्या करें। तो मैं आपको ये बताऊं, 5 महीने की तो कोई बात ही नहीं है। 45 दिन में अगर उसका जवाब नहीं आता है तो आपको कोर्ट की कहना है कि इसको एक्स पार्टी किया जाए। एक्स पार्टी मैंने एक तरफा चला दिया जाए, मतलब कि उसको रिटर्न स्टेटमेंट या जवाब देने का जो अधिकार उसका समाप्त किया जाए, नोटिंग की जाए। यह आपको सावधान रहना है। आप हर दिन की नोटिंग की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं, फाइल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आप अगर चौकस रहेंगे तो बिल्कुल कह सकते हैं कि इसको एक्स पार्टी आगे बढ़ाया जाए। एक्स पार्टी मैं ये नहीं कहती कि कोर्ट को नहीं करना चाहिए, कोर्ट को करना चाहिए। मुझे नहीं पता किस वजह से, किस स्थिति में क्या होता है। हो सकता है नोटिंग में कुछ और हो और आप कुछ और समझ रहे हो। तो मैं आपको अब जो टिप्स बता रही हूँ उनका ध्यान रखिए कि एक्स पार्टी करने के लिए कहिए कि इसको एक तरफा केस को बढ़ा दिया जाए और कोर्ट उसको एक्स पार्टी करेगा। रिटर्न स्टेटमेंट की स्टेज है तो रिटर्न स्टेटमेंट में अगर वो नहीं आता तो उसका केस आगे बढ़ा दिया जाएगा और आपको एविडेंस देने के लिए कहा जाएगा। आप एविडेंस दे रहे हैं, दूसरी पार्टी फिर आ जाती है तो एविडेंस की स्टेज पर उसको एविडेंस देने का तो अधिकार मिल जाएगा, किंतु रिटर्न स्टेटमेंट का अधिकार अगर स्ट्रक डाउन कर दिया कोर्ट ने तो फिर वो केस आगे बढ़ जाएगा। तो एक स्टेप आपका कम हो गया। एविडेंस के बाद उनकी एविडेंस हो सकती है, अगर वो आ जाते हैं, नहीं होती तो फिर आपसे आर्गुमेंट रिटर्न में देने के लिए, रिटर्न में आर्गुमेंट देने के लिए आपको तैयार रहना है कि आप वो सारे लॉ पॉइंट जो आपके केस में, आपके फैक्ट्स में एप्लीकेबल होते हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए और उसको रिटर्न स्टेटमेंट में पिरोइए। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि कई बार प्रॉक्सी काउंसिल आ जाता है, कहता है कि मेरे एडवोकेट जो मेन एडवोकेट हैं वो वहाँ बिजी हैं, यहाँ बिजी हैं और मैं आज डेट लेने आया हूँ। तो ऐसी चीज़ों में आप ऑब्जेक्ट करिए और कहिए कि हैवी पेनल्टी लगाएं। तो कोर्ट हैवी पेनल्टी लगा सकता है, कितने भी उसकी डिस्क्रिप्शन है। अगर 5-10 हज़ार उनको फाइन पड़ता है तो आगे से वो डिस्करेज होंगे, वो डेट नहीं मांगे। डेट पर आप ज़रूर खड़े हो जाइए कि डेट ना देने दें और आप खुद कभी मिस मत करिए। अगर आपका एडवोकेट ही मिस करता है, कभी कभी आपको पता नहीं होता, आप सोचते हैं आपका केस बहुत चल रहा है तो जो आपका केस भी तो एडवोकेट ही है, वो एडवोकेट भी तो कभी डेट मांगता होगा। आपको ये भी तो ध्यान रखना है, क्योंकि एडवोकेट किसी दिन नहीं आता है और वो डेट मांगता है, दूसरी बात दूसरा एडवोकेट भी डेट मांगता है, आपका केस तो तभी लंबा हो रहा है। आपको मॉनिटरिंग करनी है और पूछना है बाकायदा कि आज क्या हुआ। आपको एडवोकेट बोल देगा डेट लग गई,
डेट क्यों लग गई ये मैंने आपको बताया कि नोटिंग की जांच आप कर सकते हैं, फाइल की इंस्पेक्शन आप कर सकते हैं, जो कि कोई भी उपभोक्ता नहीं कर रहा। मैंने जितने लोगों से बात की है वो कोर्ट की नोटिंग ले सकते हैं और फाइल की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ये उनको पता ही नहीं है। वो केवल यही बैठे बैठे कि हमारे एडवोकेट ने कहा आज डेट लग गई है। किस बात की डेट लगी है? अगर ये होना है तो आर्गूमेंट होना है, तो आर्गूमेंट होना है, एविडेंस होनी है तो एविडेंस होनी है। एविडेंस में 4 दिन लग गए, दूसरी पार्टी नहीं आई है। आप ये भी देखिए कभी कभी क्या होता है कि दूसरा एडवोकेट इस एडवोकेट को खूब रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ लेने दीजिए, और एडवोकेट हैं फिर डेट लेने देते हैं, कई बार ऑब्जेक्शन नहीं करते। ये सारी भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से डिले होता है। आर्गूमेंट की स्टेज पे आपको सारे केस लॉ लेकर बैठने हैं और उसमें लगाने हैं। और आर्गूमेंट में मैंने आपको 4-5 डेट्स बता दी, ये तो ज़रूरी होनी ही है। आर्गूमेंट्स में आपको हो सकता है 2-1 डेट मिले, क्योंकि आज अगर 35 केसेस सुनने हैं कोर्ट ने और 6 केसेस में आर्गूमेंट सुनने हैं, एक केस में आर्गूमेंट लंबा हो गया और आपके केस को पोस्टपोन कर दिया गया, तो एडजॉर्नमेंट उसमें मिलेगी, उसमें कोर्ट का कोई दोष नहीं है। ये मैंने आपको नॉर्मल बताया। बाकी मैंने आपको मेरे तारीख श्रृंखला से मैंने 4-5 केसेस अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि किस तरह के केसेस डिले होते हैं, इंश्योरेंस के, रियल एस्टेट के, मेडिकल नेग्लिजेंस के, एजुकेशन के, ये सब केसेस में देर लगती ही है। क्यों लगती है वो मैंने अलग अलग केस में बताया, मैं इसको यहाँ रिपीट नहीं करूँगी। किंतु आप ये जान लीजिए कि अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे तो आप अपने केस की मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकेंगे। प्लस आपकी जो शिकायत है, कभी मेंबर नहीं आए, कभी जज साहब नहीं आए, कभी कोर्ट जल्दी उठ गया, इस सब के लिए अब इस एक्ट में मॉनिटरिंग कमेटी की स्थापना कर दी गई है। आप इसके लिए डेट नोट करिए, किस दिन कोर्ट नहीं बैठा। कोर्ट को बैठना है 10:30 से लेकर 4 बजे तक तो बैठना ही है। अगर मेंबर एब्सेंट है, प्रेसिडेंट एब्सेंट है, कोर्ट नहीं लग रहा है, डेट वैसे ही दे दी जाती है, इस सब की शिकायत आप नेशनल कमीशन में कर सकते हैं, मॉनिटरिंग सेल में कर सकते हैं, मिनिस्ट्री में कर सकते हैं, क्योंकि अब इनकी स्थापना हो गई है तो इसको अच्छी तरह से मॉनिटर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें आपको खुद भी देखनी है। पहली, एडजॉर्नमेंट नहीं देने देनी। प्रॉक्सी काउंसिल आता है तो आपको खड़े हो जाना है। बेटर हो आप खुद केस को लड़िए, बेटर हो एडवोकेट के ऊपर भरोसा सिर्फ मत करिए, आप खुद भी जाइए। जब आप जाते हैं तो मनोबल एडवोकेट का भी बढ़ता है और वो भी अच्छे से बात सकता है, और कंज्यूमर की बात कोर्ट ज़्यादा सुनता है। कई बार एडवोकेट्स आपस में बात कर लेते हैं, उतनी बात नहीं होती, उनका लिए रोज़ का प्रोफेशन है, वो डेली काम करते हैं, उनको इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ आपको होती है। बेहतर है आप भी जाइए एडवोकेट के साथ और अपने केस की मॉनिटरिंग करिए। मैंने कुछ टिप्स बताए हैं, आप देखिए, ये कारगर होते हैं। बाकी जो देर लगनी है, 7 स्टेप हैं, तो 7 स्टेप में आपके 7 महीने तो जाने ही जाने हैं। बीच में जो एडजॉर्नमेंट होती है, कभी कभी आप भी एडजॉर्नमेंट ले लेते हो, तो उसमें आपका लगभग 1 साल तो जाता ही है। डिले तो हो रहा है, बट जो 4-5 साल लग रहे हैं या 2-2, 3-3 साल रहे हो मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में, रियल एस्टेट के मैटर्स में और इंश्योरेंस के मैटर्स में, उनमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। कई जगह पर व्हीकल के केसेस में, कई जगह पर एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है, कई जगह पर व्हीकल के भी इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ों में जहाँ पर टेस्टिंग लैब इन्वॉल्व होती है वहाँ पर देर लगती ही है। तो इसको आप ये देख लीजिए, आज परिस्थितियाँ इसलिए बदल गई हैं क्योंकि केसेस बहुत बदल गए हैं, कंज्यूमर अवेकन हो गया है। हर केस के लिए, हर बात के लिए आप शिकायत कर सकते हैं, इसलिए कंज्यूमर कोर्ट में भीड़ हो रही। मैं किसी तरह का बचाव कर नहीं रही हूँ, फिर भी आप अपनी शिकायतें ज़रूर लिखते रहिए ताकि सरकार भी जितना संभव हो सके इनको स्पीड अप करने की कोशिश करे। एक और बात, मीडिएशन सेल भी खुल रहे हैं जिसमें मीडिएशन हो सकती है। मेरा पहला वाला आप देखिएगा, 2-3 मैंने अभी अपलोड किए हैं तारीख पर तारीख में, उनको ज़रा सा ध्यान से देख लीजिए। मैं रिपीट नहीं करना चाहती कि उसमें क्या है। आप भी 50% केसेस पहली डेट पर सेटल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं और कैसे केसेस सेटल हो सकते हैं, वो हमारे पहले वाले उसको तारीख पर तारीख नंबर 1 पार्ट 1 को देख लीजिए, पार्ट 2 को देखिए। उनको देखने से आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रक्रिया में भी आप अपना फैसला खुद भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे एक नए इशू के साथ। थैंक्स।